प्यारे दोस्तों, आज हम सतत विकास लक्ष्य SDG का अध्ययन करेंगे। सतत विकास लक्ष्य क्या होता है, सतत विकास लक्ष्य कब लागू किया गया या इसको कब से कब तक लागू किया जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य कहते किसे हैं। सतत विकास लक्ष्य, इसे शॉर्ट में SDG भी कहते हैं और SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल। SDG विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है, अर्थात सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल, इसके कुल लक्ष्यों की संख्या 17 निर्धारित की गई है। SDG लक्ष्यों को लागू करने के लिए संयुक्त महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था। सतत विकास लक्ष्य SDG के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय आदि सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़े गए हैं। सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई अंतर नहीं है और ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। इन लक्ष्यों में कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और पीछे कोई न छूटे का नारा दिया गया है। अर्थात हम सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य में जो विकसित और विकासशील देश थे उनके बीच भेदभाव किया गया था, लेकिन जो सतत विकास लक्ष्य है इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें सभी देशों को एक साथ लेकर चलने का और प्रावधान है, मतलब एक साथ लेके चलने का प्रावधान है। और इन लक्ष्यों में कुछ आपस में एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और इस सतत विकास लक्ष्य का जो नारा है, कोई पीछे ना छूटे अर्थात पीछे कोई ना छूटे, अर्थात इसका नारा है पीछे कोई ना छूटे, अर्थात सभी एक साथ, सबका विकास एक साथ हो और सबका साथ सबका विकास जैसी भावना को जागृत किया गया है। तो सतत विकास लक्ष्य ये हमारा 25 से 27 सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त महासभा की एक बैठक हुई थी। उसमें ये निर्धारित किया गया, 17 लक्ष्यों को निर्धारण किया गया और वो 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो टाइम दिया गया वो 15 साल का दिया गया, 15 ईयर, अर्थात 2016 से 2030 की अवधि में इन लक्ष्यों को हासिल करना है। इन लक्ष्यों को हासिल करने की जो अवधि है वो 2016 से 2030 अर्थात 15 साल की है और इसी समय में इन लक्ष्यों को हासिल करना है। इस बैठक में भाग लेने वाले देशों की संख्या 193 है और SDG लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है। तो यहाँ पे हम SDG लक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले SDG 1 है। SDG 1 में गरीबी की पूर्णतया समाप्ति। SDG 1 गरीबी की पूर्णतया समाप्ति है। इसमें दुनिया के हर देश में सभी लोगों को अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। अभी उन लोगों को अत्यधिक गरीब माना जाता है जो कि प्रतिदिन $1.25 से कम में ज़िंदगी गुजारते हैं, अर्थात जिनकी आमदनी एक दिन की $1.25 अर्थात $1.25 है, वो सबसे अत्यधिक गरीब है। तो इस SDG 1 का लक्ष्य है कि गरीबी को पूर्णतया विश्व से समाप्त किया जाए।
या वर्ड से समाप्त किया जाए और सबके बीच जो समानता असमानता की खाई, जो असमानता की खाई है, जो लोगों के बीच असमानता की खाई है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस SDG 1 गरीबी की पूर्णतः समाप्ति का लक्ष्य रखता है, अर्थात इसका उद्देश्य गरीबी की पूर्णतः समाप्ति पूरे विश्व से है, पूरे वर्ल्ड से। SDG 2 भूखमरी की पूर्णतः समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, अर्थात SDG 2 जो है इसका उद्देश्य है कि विश्व से या इस वर्ल्ड से भूखमरी को पूर्णतः समाप्त किया जाए। इसमें जो हमारी लक्ष्य हैं या जो उद्देश्य हैं वो हैं भूखमरी की पूर्णतः समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। फिर SDG 3 है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। इसका उद्देश्य है कि विश्व के सभी लोगों को उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली मिले और सभी को स्वस्थ जीवन प्रदान करना और सभी को जीवन स्तर में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अतः विश्व के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। समावेशी, न्याय संगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। तो SDG 4 का जो लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को प्राप्त देना, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसमें समावेशी, न्याय संगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना SDG 4 का प्रमुख लक्ष्य है। फिर SDG 5 लैंगिक समानता। लैंगिक समानता अर्थात जो स्त्री पुरुष में या लड़के लड़कियों में भेदभाव है उसको ख़त्म करना, जो लैंगिक असमानता है उसको ख़त्म करना और पूरे विश्व में लैंगिक समानता को लाना या लैंगिक समानता को लाना या लैंगिक समानता को लागू करना पूरे विश्व में, ये इसका उद्देश्य है। लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना। SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता अर्थात विश्व के सभी लोगों को स्वच्छ जल मिले और स्वच्छता पूर्ण रहने का आवास मिले, अर्थात स्वच्छता पूर्ण रहें और स्वच्छ जल पीने के लिए स्वच्छ पानी या स्वच्छ जल उनको पर्याप्त मात्रा में मिले, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। SDG 7 सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। सभी को सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्त हो, ये SDG 7 का उद्देश्य है। सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, ये SDG 7 का लक्ष्य है। SDG 8 उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक समृद्धि। SDG 8 का जो उद्देश्य है वो उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक समृद्धि है। निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादक, रोजगार और सभी के लिए अच्छे कार्य को बढ़ावा देना, ये SDG 8 का उद्देश्य है। SDG 9 उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा का विकास करना। SDG 9 का जो लक्ष्य है वो वैश्विक रूप से उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा का विकास करना एवं उसके जो भी निर्माण हैं या जो भी
डेवलपमेंट है उसके बारे में, उपलब्धता या उसके बारे में जो भी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उसका सदुपयोग करना, ये SDG 9 का उद्देश्य है। इसमें मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, समावेशी टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। SDG 10 आर्थिक असमानता में कमी लाना, देश के भीतर और देश के बीच आर्थिक असमानता को कम करना, अर्थात देश के अंदर जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना, लोगों के बीच जो आर्थिक भेदभाव है उसमें कमी लाना, लोगों के अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव है या आर्थिक असमानता है उसमें कमी लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है SDG 10 का। देशों के भीतर और देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना। SDG 11 सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण करना। SDG 11 का उद्देश्य है कि सुरक्षित, लचीले अर्थात फ्लेक्सिबल और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण करना, अर्थात मतलब जो भी शहर बसाए जाएं या जो भी मानव बस्ती बसाई जाए वो सुरक्षित हो और उसमें लचीलापन हो, टिकाऊ हो, आने वाले समय में वो उनका सदुपयोग किया जाए और उनमें जो भी मतलब समावेशी और सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना, ये SDG 11 का उद्देश्य है। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी और सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना, ये SDG 11 का मुख्य उद्देश्य है। SDG 12 अस्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। तो SDG 12 का जो उद्देश्य है वो अस्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, अर्थात उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना, ये SDG 12 का उद्देश्य है। जो भी खपत हो वो अस्थायी रूप से हो और जो उसके उत्पादन का पैटर्न हो उसके सही तरीके से किया जाए, ये SDG 12 का उद्देश्य है। और इसका जो उपभोग है और उपभोग पैटर्न है और इसको अधिक से अधिक टिकाऊ बनाना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है SDG 12 का। SDG 13 जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभावों से निपटना। जलवायु परिवर्तन, आज क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं अर्थात ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं जो हो रही हैं उससे पूरी तरह से निपटा जाए, अर्थात उसका डट कर मुकाबला किया जाए और उसके जो कुप्रभाव हैं उसको समाप्त किया जाए, ये SDG 13 का उद्देश्य है। अर्थात इसमें जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। SDG 14 महासागरों, समुद्रों, समुद्री संस्थानों का संरक्षण एवं उपयोग। SDG 14 का जो उद्देश्य है वो महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण किया जाना और उसका सदुपयोग करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग। SDG 15 स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। SDG 15 का जो उद्देश्य है, SDG 15 का जो उद्देश्य है वो स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को
समुचित रूप से लागू करना और सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाला स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना इसके मुख्य लक्ष्य हैं। SDG 16 शांत और न्याय के लिए संस्थान, अर्थात शांति और न्याय के लिए संस्थानों का निर्माण करना और उनका विकास करना, ये SDG 16 का मुख्य लक्ष्य है। सतत विकास के लिए शांति एवं समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर प्रभावी एवं जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। तो इसको प्रभावी एवं जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, ये SDG 16 का उद्देश्य है। SDG 17 लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, अर्थात विश्व के जो 193 देश इस महासभा में भाग लिए थे, उन सभी की इस लक्ष्य को, SDG के इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी सामूहिक साझेदारी होनी चाहिए। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। तो SDG 17 का हमारा ये लक्ष्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी हो सभी देशों की, जो 193 देशों ने भाग लिया था संयुक्त महासभा की बैठक में, उन सब की सामूहिक साझेदारी हो और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना प्रमुख लक्ष्य है। तो इस प्रकार से हमने 17 SDG लक्ष्यों को देखा और उसके बारे में समझा। धन्यवाद।